श्री राम। जय माता जानकी। जय हो भोलेनाथ। जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवन कथा का शुभ आरंभ करते हैं जो अभी बाकी है। रवि तन्या पद बंदी के चले संग सिय है संग हर से सुरवर सही सुमन निरखी सेन चतुरंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यमुना जी के चरणों की वंदना करके सब सेना घोड़ों के साथ चली। देवता चतुर्मुनि सेना को देखकर प्रसन्न हो पुष्पों की वर्षा करने लगे। वाल्मीकि थलबाजी समेता कानन सगन मुनि से निकेता सित से सुगल वीर वंड वंडा भुज दल देव दिनेश प्रचंडा। सब सेना घोड़े सहित वहां पहुंची जहां संगन वनों में वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहां सीता जी के दो बलवान पुत्र रहते थे जिनकी भुजाओं का प्रताप सूर्य के समान प्रचंड था। वीर बलि है देख आई बांध बाजी सुपुत्र बनाई सुर सहस्त्र सगुनायत साता आए गए जरग कुलना था। उन बलवानों ने आकर उस घोड़े को देखा और पत्र को पढ़कर उसे बांध लिया। 1000 सहायक वीर उस स्थान पर गए जहां दोनों राजकुमार बैठे थे। तरवर बांधी बाजी विलो की बात न जानी सकल ऋषिरों की दे तुरंत कर जाए सुहाए धन्य मातु पितु जन्म तुम जाए। मांगू भीख समर चढ़ी भाई छत्रे कुलंक कलंक लगाई। घोड़े को पेड़ तले बांधकर बालक जानकर सबने क्रोध रोक लिया। वे बोले हे बालको तुम घोड़े को देकर घर चले जाओ। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। वे बोले हे भाई युद्ध में जाकर क्षत्रिय कुल में कलंक लगाकर भीख मांगते हो। जनी छत्री कुलंक की कलंक लगावे समर सुहावने बल तुरंत परवीन छाड़ू न जय ग्रह तुम आपने सुनी वचन कठोर कठोर बालक जानी बट बदावत भय सरतानी एक ही बाण लव हंसी जर्जर किए। क्षत्रिय कुल में कलंक न लगाओ वीर योद्धाओं की तरह युद्ध करो। यदि तुम बलवान हो तो घोड़े को छोड़ दो और अपने घर लौट जाओ। ऐसे तीव्र वचन सुनकर योद्धा उन बालकों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब लव ने एक बाण छोड़कर उन सबको जर्जर कर दिया। सुनी मुनि बाल मराल तेव वसे निज कोप तजी पूजी तुम तत्काल करी जन्म दिज सफल प्रभु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब शत्रुघ्न जी बोले हे हंस के समान मुनि बाल को अपना क्रोध त्याग कर घोड़ा छोड़ दो तो तुम्हारी पूजा करके जन्म सफल करेंगे। कौन नाम निरकेय करबासु विरी विपिन नेज सन प्रकाशु छाड़ी बाज हे तो कही ताता लिखो पत्र बांधु ये गाता। यह सुनकर उन दोनों बालकों ने कहा हे राजन आपका क्या नाम है, किस नगर में आप रहते हैं, आप किस अपनी सेना को लिए जंगल में क्यों फिरते हैं। हे तात आपने घोड़ा क्यों छोड़ा और इस पर क्या लिखा है। नहीं तन पल पौरुष भाई छाड़े पत्र बाजी का ग्रह जाय सिर सुपन कट करे ले जाने ग्रह अस्त्र जाय कई मुस्काने। हे भाई यदि आपके शरीर में बल नहीं तो इस पत्र और घोड़े को छोड़कर घर चले जाओ। ऐसे कटु वचन सुनकर शत्रुघ्न जी लज्जित हो गए और अस्त्र पकड़ो ऐसा कहकर मुस्कुराए। हम ही प्रचारत निर्बल भारी ड्रपे से बजाए तारी अस्के दने बाल सब लीने मुनिवर चरण बने कीने मारो रथ सार की तुरंगा कोटिन बान हने सब संगा। लव बोले बलवान राजा हमें ललकार रहे हैं, क्या ताली बजाने से सिंह डर सकता है। ऐसा कहकर हाथ में धनुष लेकर मुनि के चरणों का ध्यान किया। फिर रथ सारथी तथा घोड़े मार डाले और सब अंगों में करोड़ों बाण मारे। एक एक प्रचार करी हने सकल रणसूर आए सब रघुवीर पैकार करनी क्रूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों कुमारों ने एक एक शूर को रण में ललकार कर मार डाला। जो क्रूर करनी वाले कायर थे वे सब भागकर श्री राम के पास गए। पूछे सकल भानुकुल नाथा रिपके सकल कह गुण गाथा लक्ष्मण संग जाओ सब भाई मुनि बालक बांधे बरी आई। सबसे रघुनाथ जी ने पूछा तो उन्होंने शत्रु को गुणों की सारी कथा कह सुनाई। वे बोले तुम सब लक्ष्मण जी के साथ जाओ और मुनि बालकों को बांध लो। मारे जाने आओ पुरमाई रिश्वत बदा उचित फल नाई चली संग से सेना पारा आए तुरंत समर जय बारा। उन्हें मारना मत नगर में ले आना क्योंकि ऋषि पुत्रों को मारना उचित नहीं है। लक्ष्मण जी के साथ अपार सेना चली और शीघ्र उस स्थान पर आए जहाँ भारी युद्ध हुआ था। लेकर जीव मुनि बोल बालक दिन भर बसे दे पालक आके नोट हो तुम ताता आवद क्रोध बड़े समगाता। लक्ष्मण जी बोले हे मुनि बालको अपने प्राण लेकर घर जाओ। सूर्य देवता और ब्राह्मणों का रक्षक है, तुम आंखों की ओट में हो जाओ क्योंकि मेरे शरीर में क्रोध बढ़ता जा रहा है।
सुनी लक्ष्मण के वचन वर ही से बालक वीर अनुज विलोकत जाय सुनु महारण धीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे रणदीन, आप अपने भाई की दशा देखते ही लौट जाइए। निज साय सट आनी बुलाई केवल होते नाते भलाई शुष्क कठिन बाण संधाना कापे पुण्य से शेष कुलाना। लक्ष्मण ने कहा, मूर्ख, अपने सहायकों को बुला ला, केवल तुझे मारने से कुछ भलाई नहीं है। ऐसा वचन सुन कुश ने बड़ा कठिन बाण ताना जिससे पृथ्वी कांपने लगी और शेष जी घबरा गए। काटे विमुख सुन जाई कौतुक करे विविध खगराई मल्ल युद्ध दो बिरे प्रचारी लड़े सुखे न मारे हारी। हे गरुड़, बाणों को बाण काटते हैं और अनेक कौतु होते हैं। दोनों वीर योद्धा कहते हैं पर प्रशंसा से लड़ते हैं, हार नहीं मानते। मुष्टि के एक वज्र सम मारी विकल लसन में माने हारी सुमिन कौशला दीश खरारी मारो बाण विकल लव डारी। तब लव ने वज्र के समान एक घूसा लक्ष्मण जी को मारा। उन्होंने व्याकुल हो मन में हार मान ली। फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम का स्मरण करके बाण से सबको व्याकुल करके गिरा दिया। सुमरी सिया मन चरण सुहाए गत मूर्छा लव आतुर आए शक्र जीत सकरिते मारे ते बाल कटे मही डारे। सीता जी और मुनि के चरणों का स्मरण कर लव मूर्छा से जागकर जल्दी दौड़े। जिन बाणों ने मेघनाथ आदि शत्रु को मारा था उन सबको बालकों ने काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रामानुज विस्मय विकल देखी सकल आराती सिया त्याग को बड़सने पर भांति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी बलवान शत्रु को देखकर बड़े व्याकुल और विस्मित हुए। हृदय में सीता जी के त्याग का बड़ा शोक है। वे सोचते हैं कि किस भांति से प्राण त्यागूं। कुछ करी क्रोध सिखाए सैलीना मंत्र पेरी मुनिवर जो दीना नाक रसातल भूतल माही तय का छूटे बचे कोई नाई। तब लव ने क्रोध करके उस बाण को लिया जो मुनि वाल्मीकि जी ने मंत्र पढ़कर दिया था। पृथ्वी आकाश और पाताल में कोई ऐसा जीव नहीं जो उस बाण के छूटने से बच सकता था। मारो ताकि से सुरमाई परो धरनी तल सुध कछुनाई चली बात से अन्य अपारा कौशल परे मय पुकारा। कुछ ने बाण को तान कर लक्ष्मण जी के हृदय में मारा। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने कुछ सुधी न रही। तब सारी सेना भाग चली और अयोध्या जाकर पुकार की, बरनी सकल युद्ध के करनी लक्ष्मण वीर पे में धरनी जय कदे सकंटक सहारा ले धन लोचन नाथ हमारा। उन्होंने युद्ध का सारा हाल कहा। फिर जिस तरह वे वीर लक्ष्मण जी भूमि पर गिरे थे वह बोले, हे नाथ, जिस प्रकार उन्होंने सारी सेना को मारा वह अपनी आंखों से देखा है। भरत जोरी कह कहे तब बचन बमित बिल खाई सिय त्यागु फल दीन विधि तब लोचन रघुराई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत दुखी होकर कहा कि यह सीता जी को त्यागे जाने का फल ब्रह्मा ने दिया है। तब श्री राम जी बोले, अनुज समर सुम ही हारे साजो है रथ रखवारे रहु जगत देखो भाई बालक राम रखा सुखदाई। हे भाई, क्या तुम्हारा हृदय युद्ध से हार गया है? मस्त हाथी घोड़े और रथ सजाओ, तुम यज्ञ के समीप रहो, मैं जाकर देखता हूँ। ये बालक रावण के समान दुखदाई हैं। तिरुवचन सुनी भरत ल जाने बहु भांति रघुपति सन्माने प्रथम सकाले बुलाई हनुमादि अंगद समुदाई। ऐसे तीखे वचन सुनकर भरत जी लज्जित हो गए। तब रघुनाथ जी ने बहुत भांति से उनका सम्मान किया और कहा, पहले सखा हनुमान अंगद आदि को बुलाओ। जामवंत कपिराज विभीषण द्विविध मयंक नल कुलभूषण रिपी मारे के समर बगाई तात अनुज दो बाण आई। जामवंत सुग्रीव विभीषण द्विविध मयंक नील और कुलभूषण है। उन सबको साथ लेकर जाओ और शत्रु को बांध कर ले आओ। समर सेतु बोर दो भाई आए गए बलवान देखी डरे सब कपि बलु बाय तब हनुमान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय सीता जी के दोनों पुत्र बलवान पुत्र आ गए जिन्हें देखकर ऋष तथा वानर डर गए। तब हनुमान जी वहां आए। विषम दो बंधु करी जीते कपि संग्राम आने पुते नृप भरत सुमिरा विधाता वाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों भाइयों ने कठिन मल युद्ध करके वानरों को जीत लिया। फिर भरत जी ब्रह्मा को विपरीत जानकर भूमि में आए। व्याकुल का बालु कपि सब आवई ब्राणता सभी सुख दुख पावई जामवंत कपि राज बुलाई अंगद हनुमान सुखदाई। सब वानर भालू वीर योद्धा बाणों से दुख पा रहे हैं। उन्होंने जामवंत सुग्रीव अंगद आदि हनुमान सहायक वानरों को बुला लिया। सब मिली समित निशाचर राजा तनि दे बोल समाज आए दुर पर करे भवानी दिन पर मैं कछु जानी। फिर कहा, सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और दोनों बालकों को पकड़ लाओ। हे पार्वती, रीछ वानर आकर एकत्रित हुए। उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा को कुछ नहीं जाना।
बोले कुछ सुन बाली कुमारा बजा विदित संसारा, पिता मराए मार पर है नहीं सके लाते तुम पहली। कुछ बोले अंगद तुम सुनो, तुम्हारा बल संसार को विदित है, पिता का वध कराकर माता को दूसरे के घर रखकर लज्जा को करके तुम यहाँ आए हो, उसका फल आज युद्ध में लो और सारे कलंक को दूर करो। यह सुनकर अंगद हृदय में बड़ा क्रोध आ गया और वे पहाड़ लेकर दौड़े। आवत शैल विशाल लखी तिलकर सती अति कीन, गर्भवती अतार रघुपति फल दीन, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। विशाल पर्वत को आते देखकर कुश ने उसे बाण से काटकर तिल के समान कर दिया। जैसा अंगद को अपार अभिमान था वैसा प्रभु ने फल दिया। तम की ताई कछु बाण चलावा, अंगद नीलाकाश उड़ावा, आते पग भारी मारा बाण प्रचारे प्रचारी। क्रोधी तो प्रभु ने तक्कर बाण मारा और अंगद व नील को आकाश में उड़ा दिया। तब उन्हें फिर पृथ्वी पर गिरते देखा तो बार बार लगा कर बाण मारे। छिन आकाश छिन भूतल माई, भोलेनाथ कह प्रभु माई, रह गर्व कह भगवान अब जय जय हम पहचाना। वे कभी आकाश में कभी धरती पर गिरते हैं। वे बोले हे प्रभु हम आपकी शरण हैं, हमें अपने बल का बड़ा अभिमान था, हे संसार के स्वामी हमने आपको नहीं पहचाना। पांच बाण बेदे कपि दो, दीन त्याग न जैसी सो, जामवंत हनुमान कपीसा, धावत करते बहुकीसा। तब कुछ ने 5 बाणों से दोनों बंदरों को बेद दीन समझकर हंस छोड़ दिया। जामवंत हनुमान आदि वानरगण वृक्ष व पर्वत लेकर दौड़े। खेची धनुष तर छाड़े सहायक, कपि बदियाय कपि नायक, देखी व्रत के सहन निपाती, को भी बाल पे मार लो छाती। धनुष खींचकर बाण छोड़े, उससे सुग्रीव आदि सेनापति मार गिराए। भरत जी ने सारी सेना का नाश देखकर क्रोधित हो लव की छाती में बाण मारा। परम मूर्छित कर देख निशाना, चाप चढ़ाए सबान संदाना, शरत भजन खेच धन तीरा, भरत हृदय मारो सत तीरा। लव मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देख कुछ बहुत क्रोधित हुए और धनुष बाण चढ़ा लिया। कान तक धनुष खींचकर उस वीर ने भरत जी के हृदय में 100 तीर मारे। समर भूमि सोए भरत लवलीन और लाई, सुमरी मातु चरण जुग चरे, समर जिये पाई, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तब लव ने लव को हृदय से लगा लिया और कुश और लव दोनों भाई मिलकर बैठ गए। गुरु व माता पिता के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई युद्ध में जीत रहे हैं। आए खबर लेन चरचारी, भले से सकल निहारी, सुन सरिता देखी डराने, है गए बाजे जात रत जाने। 4 दूत खबर लेने आए। उन्होंने भरत जी की सेना देखी। वे खून की नदी देख कर डरे, जिससे हाथी और घोड़े बह रहे थे। फिर ये दूत कौशलपुर आए, समाचार सब बरनी सुनाए, बरन जानते दुख पावा तैन में कटक बनावा। दूत लौटकर अयोध्या में आए और सब समाचार वर्णन किया। दूतों के वचन सुनकर श्री राम जी ने दुख पाया और यज्ञ छोड़कर सेना एकत्रित के लिए। चके सकौल कृपाल उदारा, जय के कटकु संहारा, मुनि बालक देख सुहाय, श्रीनगर पर बुलाए। उदार श्री राम जी कोप करके चले और जहाँ सेना मरी पड़ी थी वहां आए। सुंदर मुनि बालकों को सिर नवाकर उन्हें पास बुलाया। पूछे बाल बाल तुम मातु पितु नाम, देशी दे कह जीते संग्राम, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। और दोनों से पूछा तुम अपने माता पिता का नाम कहो, अपने देश का नाम और ग्राम का नाम कहो, क्योंकि तुमने बड़ा भारी संग्राम जीता है। गौ अस्त्रस कौ भगानी कबूतर लोग सजानी, वंश नाम में बिनु पुछताता, हत्यो ने बाण मनोहर गाता। वे बोले शस्त्र पकड़ो, बहुत कहानी न कहो, स्वर्ग में जाकर यह जान लेना। तब श्री राम जी बोले बिना नाम और वंश जाने मैं आपके मनोहर शरीर में बाण नहीं मारूंगा। माता सिय जनक की जाता, वाल्मीकि मुनिपाल होता था, पिता वंश में जगन आजू, कैसे न सुन राजू। तब कुमार कहने लगे हमारी माता का नाम सीता है, वे जनक जी की पुत्री हैं, तथा हे तात हम वाल्मीकि ने हमें पाला है, हम पिता का वंश नहीं जानते। हे राम जी नाम लवकुश है। सुनी सब कथा शशि के मन माई, बाल बिलोग बाल बजनाई, आवत सबट समय तुम्हारे, लड़े माय से सुख सुखारे। अस्कई अंगद नील पठावा, जामवंत कपि बुलावा। यह सुन मन में विचार कर श्री राम जी ने कहा इन्हें मारना उचित नहीं है। वे बोले हमारी सेना का योद्धा आते हैं, वे तुमसे सुखपूर्वक युद्ध करेंगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अंगद नील जामवंत और सुग्रीव आदि सेनापतियों को बुला भेजा। सावधान धनु बाल ले, दावे लो बलवान, सन्मुख आए विभीषण, बोले बोरी रिसान, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब बलवान लव सावधान हो धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण के सामने आकर क्रोधित होकर बोले सुनु सटबुद्धि समर जुझाई, शत्रु मिले परम कदराई, पिता समान बंधु बड़ तोरा, त्रियता सुन ले घर भर जोरा। रे मूर्ख सुन, तूने भाई को रण में लड़ाकर अत्यंत डराकर शत्रु से जा मिला। तेरा बड़ा भाई पिता के समान पूज्य था, उसकी स्त्री को बरजोरी अपने घर में रख लिया।
पाप मात कही के 1200 पत्नी ते धर्म तुम्हारा, बूढ़ मैं उन सागर में जाई, गर्म कहता अन्यायी। रे पापी, तू अपनी इतनी बड़ी गलती माता कहकर पुकारता था, उसी को तूने स्त्री बनाया, क्या यही धर्म है? अधर्म सन्यासी अन्यायी, समुद्र में जाकर डूब मर या गला काट कर मर जा। समर भूमि सन्मुख आवा, लात न होए गाल बजावा, अखिन गाय टल जाए नित न मकट खदाई। रणभूमि में मेरे सामने आकर गाल बजाते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? मेरी आंखों के आगे हट जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। सुनु खिसियानी गदा कर लीनी, सतियत खंड लिव कीनी, किरी गोप ने सूल चलावा, लव तनु जड़ित समान बनावा। यह सुनकर विभीषण ने खिसिया कर हाथ में गदा ले ली, तब लव ने उस बाणों से काट कर खंड खंड कर डाला। विभीषण ने गिरते समय क्रोध करके त्रिशूल फेंका, जो लव के शरीर में बिजली के समान घुस गया। दूर सहल करी बंधु दो सत मारे दर्पणि दाप, जामवंत कपिराज नल अंगद करी प्रलाप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब दोनों भाइयों ने त्रिशूल को निकाल कर फिर दमक कर बाण मारे, जिससे जामवंत सुग्रीव नल अंगद आदि विलाप करने लगे। जो गिरी करे डारे सोरम के दे उड़ाए, निज बाणन के घायल कीने, जो बल दीने। जो वृक्ष वानर पर्वत डालते हैं, उन्हें वे बाणों से काट कर धूल के समान उड़ा देते हैं। उन्हें अपने बाणों से वानरों को घायल कर दिया, और जो जिस लायक था उसको उचित दंड दिया। हृदय तानी लवल मारक सहायक, जोजन सती कपिनायक, भारत का कोप बढ़ाई, मल युद्ध कसकीन बनाई, निज बल बोई बावनी छारा, देखो प्रचंड विकरारा। लव ने हृदय में कसकर बाण मारा, जो सुग्री 7 योजन जा गिरे। तब जामवंत क्रोध बढ़ाकर दौड़े तो कुश ने मल युद्ध किया। तब कुश ने अपने बल से जामवंत को पछाड़ कर उनके हाथ पैर बांध दिए। हनुमंत बांधे पुनि जाई, राखे निकट अस्त्र कले दाई, रखवारी लव मारे छाड़ो वीरा, आप चले रघुनर तीरा। फिर जाकर हनुमान जी को बांध लिया और घोड़े के निकट जाकर रखा, तथा रखवाली के छोड़कर आप श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखे रथ पर श्रीपति सोए, फिरे बजनी लाज भिगोए, सुमे अस्त्र पट भूषण नाना, चले ले हनुमाना। और देखा कि लक्ष्मण श्री राम जी सो रहे हैं, तो कुछ ने लज्जित होकर लौट आए। वे सुंदर अस्त्र और वस्त्राभूषण घोड़े पर रखकर हनुमान जी को ले चले। शुभ वस्त्र भूषण बले सादर चले, सिए निकट वाले बले, पहचानी कभी दोख निबसत हरती, डरी देई पास में उनती विनती करी। हनुमान और जामवंत के सुंदर 7 वस्त्राभूषण व घोड़े को लेकर आए और सीता जी के पास आकर मस्तक नवाया। दोनों पुत्रों ने भली भांति भेंट आगे रखी, तो दोनों वानरों को पहचान कर वे आभूषण को देखकर सीता जी सहम कर बहुत डरी। उसी समय मुनि वाल्मीकि जी ने घबरा कर वहां आ गए। तब सीता जी ने उठकर विनती की, हनुमान भालू छोरी बंधन त्यागु बहु सहायक, जय रिपुधवन लक्ष्मण सहित भरते राम रण पोडायु, सुत करम कीन कलंक करु मरि विदा करी, तजी शोक चंदन अगुरु अनुजय पे आप जरी। हनुमान और अंगद जामवंत अंगद बंधन खोलकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत व शत्रुघ्न जी, इन सबको रण में सुला दिया। हे पुत्र, तुमने कुल में यह कलंक का काम किया है, और हाय, मुझे तो ब्रह्मा ने विधवाई कर डाला। यह शोक त्याग कर चंदन और अगर लाओ, जिससे मैं अपने पति के साथ जल जाऊं। मुनि धीर तीनों तने लीनो, सागर ले साथ चले, रण बाल देखी आनंद विषि, मुनि वर अति बले। रथ देखी है पहचानी, प्रभु जान को चरणन परे, उठी बैठी कौशल नाथ, हरण तने पर आगे खड़े। मुनि ने जानकी जी को धैर्य दिया और पुत्रों को साथ लेकर आदर के साथ चले। युद्ध में बालकों के चरित्र देखकर मुनि प्रसन्न हुए। श्री राम जी का रथ घोड़ों को पहचान कर प्रभु के चरणों में गिरे और बोले, हे कौशलनाथ, उठ बैठिए, आपके दुखी पुत्र आगे खड़े हैं। पुनि पुनि मुनवर बैन, राघपति भय हरणे, बेसी उगारे नैनली ने हृदय लगाए। मुनि के कोमल वाणी सुनकर भय हारी श्री रघुनाथ जी जागे। उन्होंने हंसकर नेत्र खोले, मुनि को हृदय से लगा लिया। जय विधि शेष बयानी, मुनि वर्षो कथा बकानी, लव कुश कथा मुनि बासी, शिवरंची सूरज कर राखी। जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में छोड़कर गए थे, वह सब कथा कह सुनाई। वाल्मीकि जी ने शिवजी, ब्रह्मा जी एवं सूर्य को साक्षी मानकर लव कुश की सारी कथा वर्णन की। मिले तने हृदय दौड़ लगाई, सुधा वर्षी सैन्य जी आई, भरत आदि सब जागे भ्राता, लक्ष्मण चले सह सिय माता। तब श्री राम जी दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर मिले। देवताओं ने अमृत बरसाकर सब सेना को जिला दिया। भरत आदि सब भाई जागे और लक्ष्मण जी माता सीता जी के पास चले। बहुरी राम लक्ष्मण ने बुलाई, सुने तात में वचन सुनाई, तात वचन मने माने भाई, सिय समदेव लमुजाई। फिर श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, हे तात, तुम मेरा सुंदर वचन सुनो। हे भाई,
मेरे वचनों को मानकर तुम सीता जी से जाकर शपथ लो। लक्ष्मण जाय सिय पद नावा, कुशल कई बात समझावा। हरि इच्छा सिय मन आशा, सहस कनि फल दिखावा। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी को चरणों में शीश नवाकर कुशल कही और उन्हें बहुत बाती से समझाया। भगवान की प्रेरणा से सीता जी के मन में भी ध्यान आ गया। तब शेष जी ने आकर सहसपन दिखाए। जड़ित मणित सिंहासन सादर शीश चढ़ाए, भयो अलोप पताल में महिमा किमी जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मणि जड़ित सिंहासन पर बड़े आदर से सीता जी को बैठाकर वे शेषनाग पाताल में लुप्त हो गए। यह महिमा किस प्रकार कही जाए। लक्ष्मण चरित देखी सब डाढ़े, नैन प्रवाचल अति गाढ़े। सकल चरित सुनि कृपा निधाना, चलन हमार सिय मन जाना। लक्ष्मण जी ने खड़े खड़े सब चरित्र देखे, उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। श्री राम ने जब यह चरित्र सुना, मन में विचार किया कि सीता जी ने हमारा चलना जान लिया। तनय विज सहित पूजर पर आए, विदा के मुनि वृंद बुलाए। जानकी पूजा बुध कीना, गुरुपद पद लिख दीना। पुत्रों सहित प्रभु अयोध्या आए और बुलाए हुए मुनि वृंदों को विदा किया। जनक जी का पूजन करके उन्हें विदा किया और दोनों का पूजन करके चरणोदक लिया। यही विधि कुल विपुल कह गए, निज गुरु का मन सुर भयो। बहु बीती से ब्रह्म जानी, नारद मुनि से कथा बखानी। इस भांति बहुत समय व्यतीत हो गया और अपने धाम पधारने के सुंदर अवसर आया। जब ब्रह्मा जी ने जाना कि अवधि पूर्ण हो गई है, तब नारद जी मुनि समझाकर कहा, निजपुर आवन चैत खरारी, धर्मराज कह कहूँ हकारी। कहूँ विनती कह ब्रज बासी, चले धर्म रुति उर राखी। रघुनाथ जी अपने धाम को जाना चाहते हैं। धर्मराज को बुलाकर कहो। धर्मराज के आने पर ब्रह्मा जी ने बहुत विनती की, तब वे श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके चले। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। किस प्रकार प्रभु अपने धाम को जाएंगे तथा किस प्रकार धर्मराज जी उनके पास आएंगे, यह कथा हम कल आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। यदि कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम।